हेलो वन, दिस इज़ मी एज अ फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने ख्वाबों को देखकर, आपने अपने ड्रीम्स को देखकर मुझे सोचा हो एक पल के लिए, आपने सोचा हो एक लम्हे के लिए, आपने सोचा हो एक टाइम के लिए कि ना मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं, मेरे ख्वाब रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। मेरे ख्वाबों को ना हासिल करना ना मुझे एक नामुमकिन सा ही लग रहा है। मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं अपने ख्वाबों को हासिल नहीं कर पाऊँगी, हासिल नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसी कहीं ना कहीं से फीलिंग आ रही है। आपको ऐसा कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में फील हुआ होगा, क्योंकि कभी कभी हमारे ख्वाब इतने ज़्यादा रियलिटी से दूर होते हैं ना कि हमें उनको हासिल करना नामुमकिन लग रहा होता है। हमें उनको परस्यू करना अपनी लाइफ में नामुमकिन लग रहा होता है। हमें अपनी लाइफ में उन ख्वाबों को लेकर आना नामुमकिन लग रहा होता है, इम्पॉसिबल लग रहा होता है। कभी कभी इतने ज़्यादा वो दूर होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे ख्वाब बहुत बड़े बड़े और मैं उनको हासिल नहीं कर सकती। तो हम लोग सिर्फ इस चीज़ के डर से कि मैं उनको हासिल नहीं कर सकता या हासिल नहीं कर सकती, वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकते, सिर्फ इस सोच की वजह से आधे से ज़्यादा लोग तो अपने ख्वाबों के ऊपर इसी वजह से गिव अप कर देते कि वो ये सोच रहे थे कि बस ख्वाब हमें नहीं मिल सकते क्योंकि वो बहुत दूर है। आपको एक बात बताऊँ ना, आपके ख्वाब हैं तो आप ही समझेंगे इन ख्वाबों को, कोई और नहीं समझेगा। और ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये कौन हमारे दिमाग में डालता है कि ख्वाब बहुत दूर है, रिले से बहुत दूर है, सारी चीज़ें ये हमारे दिमाग में खुद तो नहीं आती ना, क्योंकि ये हम लोग अपने इन्वायरमेंट से सुनते हैं। क्योंकि हम जब एक चीज़ को अपनाना चाहते हैं, एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं ना, तो फिर क्या होता है ना, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन फिर जब हमें आस पास से आवाज़ें आए कि ये रियलिटी से बहुत दूर है ऐसे, तो हमें जब हमारे आस पास से बात बात पर हमें आवाज़ें आने लग जाए कि ये ख्वाब कभी भी रियलिटी में नहीं बन सकते, ये ख्वाब जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ किताबों तक, फिल्मों तक, तुम्हारी सोच तक ही महदूद हैं, ये कभी भी तुम इसको रियलिटी में नहीं बदल सकते हो। जब हमसे बात बात पे कहा जाए, जब हमें बात बात पे इस चीज़ का रियलाइज़ करवाया जाए, जब हमें बात बात पे एहसास दिलाया जाए कि हम लोग उनको रियलिटी में नहीं ला सकते हैं, जब हमें बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है ना, हमारा दिल के अंदर से 100 टुकड़े हो जाते हैं, हमारे दिमाग अंदर से फटने लग जाता है, हमारी रूह काम करना बंद कर देती है। क्योंकि एक ख्वाब भी होते हैं कि जिसके लिए हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और जब वही हमें बात बात पे सुनने को मिले कि वो रियलिटी में नहीं तब्दील हो सकते, और जबकि हमें अपने ऊपर भरोसा हो कि हम उसको रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने ये कह दिया कि तुम नहीं कर सकते हो रियलिटी में तब्दील, तो हमने भी गिव अप कर लिया। हमें अपने पर 100% यकीन था कि हम लोग उन ख्वाबों को पॉसिबल बना सकते हैं, लेकिन लोगों ने ये बात कह दी कि तुम नहीं बना सकते हो, हमने भी ये बात मान ली। और सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है कि जब हमें पता हो कि हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि लोगों ने हमारे दिमाग में झूठी चीज़ें डाल दी होती है कि नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, वो हो पाएगा, हमें मैनिपुलेट कर दिया होता है, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया होता है। दैट इज़ द रीज़न तभी हम लोग नहीं समझ पा रहे होते इन चीज़ों को, तभी हमें नहीं समझ आ रही होती ये चीज़ें क्या है, तभी हम लोग गिव अप करने पे भी मजबूर होते हैं, तभी हम लोग गिव अप कर भी देते हैं। ज़्यादा टाइम तो हम लोग गिव अप कर भी देते हैं। कुछ बहुत ही कम लोग होंगे जो इन सब चीज़ों के बाद गिव अप नहीं करते होंगे, बाकी ज़्यादातर लोग तो गिव अप ही कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर पूरा का पूरा भरोसा होता है, हमें अपनी पोटेंशियल के ऊपर भरोसा होता है, हमें जब पता होता है कि हम कर सकते हैं फिर भी हम नहीं करते, हम अपनी पोटेंशियल को ज़ाया कर देते हैं। सबसे ज़्यादा दुख हमें इसलिए नहीं होता कि लोग हमसे कह रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, बल्कि सबसे ज़्यादा दुख हमें तब होता है कि जब हमारे पास पोटेंशियल हो, लेकिन हम लोग उसको यूज़ ना कर रहे हों, सबसे ज़्यादा दुख तब होता है। और ये जो दुख होता है ना, ये बहुत गहरा दुख होता है, वो ऐसा दुख होता है लाइक ज़्यादातर अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि ना ये एक ऐसा दुख है कि जब तक आप इस दुख को, जब तक आप इस पीरियड को, जब तक आप इस टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर लेना, तब तक आपको नहीं समझ आता है कि क्या चीज़ है, ये क्या माजरा है, ये क्या प्रोसेस है। जब तक आप इसका एक्सपीरियंस नहीं कर ले आपको नहीं समझ में आता कि क्या है, ये क्या प्रोसेस है। आपको पता होता है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल झलक रही होती है, वो पोटेंशियल खुद कह रहे होते कि मैं हूँ आपके अंदर, आप क्यों ज़ाया कर रहे हो, लेकिन हम ज़ाया कर देते हैं उस पोटेंशियल को। ये दुख बड़ा लम्हा होता है। ये सिर्फ ऐसे होता है कि हमें भूख तो लग रही होती है, बहुत शिद्दत से भूख लग रही होती है, बिरयानी भी होती है हमारे पास, ये खाना भी होता है हमारे पास,
लेकिन हम लोग उसको खा नहीं रहे होते, खा नहीं पा रहे होते। हमारे दांत में दर्द होता है, कहीं पर भी फेस में दर्द होता है, हम लोग उसकी वजह से खा नहीं पा रहे होते। इट्स ऑल अबाउट दैट। ये ऐसे कि हमारे पास खाना भी है, भूख भी शिद्दत से लगी हुई है, लेकिन हम लोग उसको खा नहीं पा रहे। खाना भी हमारे सामने सजा हुआ है, पेट भी हमारा खाली है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, शिद्दत से भूख लगी हुई है, इतनी तेज़ भूख लगी हुई है कि बस जो मिल जाए खा लें, और खाना भी सामने है, खा नहीं पा रहे। खाने का निवाला मुंह में नहीं रख पा रहे, वो निवाला नीचे नहीं उतर रहा है, हलक में नहीं जा रहा है वो निवाला। कितना दुख भरा लम्हा होता है, एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है हमारी ज़िंदगी के। पोटेंशियल होने के बाद भी उसको ज़ाया कर देना, उसको यूज़ ना करना। इट्स ऑल अबाउट डैट। ये है। और आपको एक बात बताओ ना, पोटेंशियल सुनने में ना आप सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल ऐसी कोई, पोटेंशियल कोई आम सी चीज़ नहीं है। पोटेंशियल कोई आम सी चीज़ नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो हमारी ज़िंदगी को यहाँ भी लेकर आ सकता है और यहाँ भी लेकर आ सकती है। पोटेंशियल के पास इतनी पावर होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि ख्वाब बहुत बड़े बड़े, ख्वाब हमसे भी बहुत बड़े बड़े। आपको तो ये लगता है कि ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते, आपको तो ये लगता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, या उसके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि वो जो नहीं कर पाए। आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते तो क्या, ऊपर वाला तो कर सकता है ना, अल्लाह तो कर सकता है ना। ऑलवेज बिलीव इन हिम, हमेशा उसके ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। जब आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं ना, जब आपका कनेक्शन उस रब की ज़ात से मजबूत हो जाता है, तो फिर आपको बाकी दुनिया में किसी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए बनती है, बाकी रास्ते, बाकी आसानियाँ, बाकी मुश्किलात, सफाई खुद ब खुद आपके लिए हो जाती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स ऑल अबाउट दैट। क्योंकि आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत होता है, क्योंकि आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ एक अलग ही बात कह रहा होता है। इट्स ऑल अबाउट दैट। कितना दुख होता है ना कि जब हम लोग कहते हैं कि ख्वाब बहुत बड़े और हम लोग इनको हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह क्या कहते हैं, ऑलवेज बिलीव इन हिम, उसके ऊपर हमेशा भरोसा रखो। वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है, वो हर चीज़ करने पर कादिर है बेशक। तो क्यों हम लोग फिर मायूस होते हैं, तो फिर हम लोग क्यों कहते हैं। आपको एक बात बताऊँ ना, अगर अल्लाह ने आपको कोई भी ख्वाब दिखाया, आपको पता है कि इस दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो अल्लाह ने आपको एक ख्वाब दिखाया, और वो ख्वाब आपको क्यों दिखाया, कुछ ना कुछ सोच के दिखाया। जो ख्वाब अल्लाह आपको दिखा रहे, अल्लाह ने कहीं ना कहीं आपके अंदर पोटेंशियल देखी होगी उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ को करने की। अल्लाह को पता है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो। लोग लाख बार उस चीज़ को कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, ये रियलिटी में हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने आपके अंदर वो पोटेंशियल देखी है ना, पोटेंशियल देखते ही आपके अंदर वो ख्वाब डाले ना, तो फिर जाएं। क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको किसी एक चीज़ के लिए चुन लिया, तो अल्लाह ने कुछ सोच समझ के चुना होगा। अल्लाह को पता होगा कि आप कर सकते हो, अल्लाह को पता होगा कि आप एम्पायर बिल्ड कर सकते हो, आप स्टैंड ले सकते हो अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अल्लाह को पता होगा कि आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, पता होगा अल्लाह को। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इन सब चीज़ों को समझें, इनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों ना तो चीज़ों को समझते ना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। ऑलवेज के बस जो हो रहा है होने दो भाई, जो हो रहा है वो तो होगा ही ना, उसको कौन रोक सकता है। जो हो रहा है या जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन अपनी एहतियात करना, अपने लिए काम करना, अपनी केयर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा तो नहीं है ना कि जो हो रहा है बस होने दो। क्यों होने दो, अपना भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करें अपनी लाइफ में। दूसरे लोग आके आपकी लाइफ में तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ना। अपनी ज़िंदगी अपना ही कंट्रीब्यूट नहीं होगा तो फिर क्या है, फिर ज़िंदगी नहीं रहेगी। जब दूसरे आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में खुद ही कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो ज़िंदगी आपकी नहीं है। निकल जाओ ज़िंदगी से, फेंक दो ज़िंदगी को कहीं दूर। अपनी ज़िंदगी में खुद ही कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर क्या कोई बाहर से लोग आपने बुलाएंगे वो आके कंट्रीब्यूट करेंगे। अपनी ज़िंदगी में खुद कंट्रीब्यूट करें, अपनी ज़िंदगी के लीडर खुद बने, अपनी ज़िंदगी को चलाने वाले खुद बने। पता हो कि लाइफ को कहाँ पर टर्न लेना है।
ये नहीं कि बस ज़िंदगी ने जहाँ पर आपको मोड़ दिया आप भी वहीं पर मुड़ गए, बल्कि आप ज़िंदगी को मोड़ें, ज़िंदगी आपको ना मोड़े, क्योंकि आप रोबोट नहीं हैं। यू आर ह्यूमन बीइंग, आप एक इंसान हैं, आप एक जीता जागता इंसान हैं। आपके अंदर एक रूह है, आपकी सांस, आपके अंदर सांसें चलती हैं, आपके पास दिमाग है अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करें, लाइफ को आप टर्न दें, ना कि लाइफ आपको टर्न दे, समझे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।